नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 फुटबॉल के मुकाबले खेले जा रहे हैं लखनऊ के इकाना स्टेडियम में। जनाब मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। ग्रुप स्टेज का ये मुकाबला है अंडर 26 गर्ल्स का, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर और अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के बीच में। महत्वपूर्ण मुकाबला इस दृष्टि से कहा जाएगा कि जो भी टीम जितने अंक हासिल करती है उसको उसी हिसाब से ड्रॉ मिलता है। एक नज़र डालते हैं लाइन ऑर्डर पर। अन्नामलाई सौम्या एन गोलकीपर है, विनोदनी, संध्या आर, धाचना, ईश्वरिया, मालविका, प्राकवि, पवित्रा, कौशल्या, अमस्वली, भुवना, रेणुका, बिम्बरासी, थ्रामसली, अर्चना। और आइए अब एक नज़र डालते हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के स्क्वाड पर। सोनाक्षी है गोलकीपर, गायत्री देवी, शारदा, दीप्ति, वंदना, नेहा, रमणीक कौर, अंजना, महिमा, राजवीर, नेहा, कोमल, ज्योति गोलकीपर, चेतना, हुस्नप्रीत कौर और सोनल। अगले 90 मिनट ये डिसाइड करेंगे कि जो भी खिलाड़ी बेहतर खेलेगा, जो टीम बेहतर खेलेगी, जीत भी मिलेगी उसी को। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कौशिक। जैसे कि रवायत है, रस्म है, खेल शुरू होने से पहले दोनों टीमों का परिचय कराया जाता है। और रेड में है गुरु नानक देव और अन्नामलाई ब्लू में। बहुत महत्वपूर्ण है ये मुकाबला। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, सबकी नज़र रहती है। देश के कोने कोने से यूनिवर्सिटीज़ यहाँ आती हैं। लगभग 200 से ज़्यादा विश्वविद्यालय भाग ले रहे हैं इस खेलों के महाकुंभ में और 4000 से ज़्यादा एथलीट ये टॉस होते हुए। और किक ऑफ करेंगी गुरु नानक देव की 7 नंबर की जर्सी में है वंदना। और इसी के साथ ये खेल शुरू। और देखना होगा क्या तालमेल रहता है। जी हाँ, इस बार ये लंबा पास है। संध्या आर कैप्टन 7 नंबर की जर्सी में, बॉल पोजीशन में है, बहुत बढ़िया तरीके से ड्रिबल करते हुए। क्या एक कॉर्नर का इशारा। आज हल्की बारिश यहां हुई है, आंधी थी पहले, उसी का ये मंजर। बहुत बढ़िया कोशिश, शुरुआती लम्हों में ही अटैक इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप शुरुआती लम्हों में बढ़त बनाते हैं तो निश्चित तौर पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव ज़रूर आप क्रिएट करने में कामयाब रहते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं, मात्र हवाई फायर साबित हुआ। और एक बार फिर खेल रुका हुआ। हॉकी और फुटबॉल ऐसे खेल हैं जहां बारिश हो भी जाए तो ये चलते ही रहते हैं, और यहां तो रुक चुकी है बारिश। और अब ये थ्रो इन। शारदा फ्री किक से शुरुआत करते हुए। जितना आप बॉल के पीछे आते हैं और स्ट्राइक अटैक करते हैं, बॉल उतने ही कामयाब होते हैं। और इस बार ये बॉल अपने पोजीशन में लेने की कोशिश अन्नामलाई की। जानती हैं कि जितना पोजीशन में रहेगा, जितना होल्ड रहेगा बॉल पर, और वो वही कड़ी टक्कर देते हुए 11 नंबर की जर्सी में है रमणीक कौर। और अब दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में, और ये बॉल निश्चित तौर पर रोकने में कामयाब, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल पास। और इस बार ये फ्लैग अप। फर्स्ट हाफ का ये खेल है। कोशिश बेहतरीन की थी अन्नामलाई ने, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए थे। गोल तक पहुंचे थे, अटैक भी किया था। और इस बार ये एक तीखा प्रहार किया है ड्रिबल करते हुए। बेहतरीन पास उतनी ही तेजी से क्या रोक पाएंगे? जी हाँ, सफल रही हैं इस बार, लेकिन बॉल पोजीशन में नहीं। एक बार फिर बॉल गुरु नानक देव की खिलाड़ियों के कब्जे में। गोल के ये खतरनाक एरिया में है, क्या देखना होगा, दिलचस्प। और बाहर धकेल पाने में पूरी तरह से कामयाब।
हेडर के सहारे। यहाँ आप अपनी पकड़ मजबूत बनाते हैं अगर बेहतरीन पास आपको मिलते हैं। दीप्ति रोक नहीं पाई, होल्ड खत्म हुआ और अब ये कॉर्नर। थ्रो इन के थ्रू, ये बहुत बढ़िया। तेजी, चपलता फुटबॉल के नैसर्गिक गुण माने जाते हैं। जितनी चपलता आप दिखाएंगे मैदान में, उतने ही बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इस बार रेफरी का इशारा कि आप वापस आइए और किक यहीं से लीजिए। एक मेन रेफरी और 2 लाइन रेफरी कड़ी नजर रखते हैं। ऑफ साइड का भी काफी महत्वपूर्ण रोल रहता है। शिकारी के पास है ये बॉल। कामयाबी हासिल की है विरोधी खेमे में पहुंचने की। क्या परिणाम पक्ष में रहेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन जद्दोजहद लगातार चलती हुई। ब्लू वर्सेस रेड, रेड गुरु नानक देव, ब्लू अन्नामलाई। और क्लियर किया है, बहुत बेहतरीन क्लियर। और एक बार फिर अटैक के लिए गई लेकिन कामयाबी नहीं। गोल पोस्ट से बहुत दूर। इस बार ये एक लॉन्ग पास दिया है लेकिन साथी खिलाड़ी के पास बॉल पास करने में नाकाम। और इस बार ये खतरा हो सकता था अगर बेहतरीन पास होता था। और यही एक लास्ट ऑप्शन रहता है। पहले के गेम में हम देखते थे स्वीपर होता था और उसका काम यही होता था कि बस क्लियर करे जैसे मर्जी। अगर डेंजर एरिया में बॉल है तो रिस्क ना ले, उसको क्लियर करे। और उसी भूमिका में अब गुरु नानक देव के खिलाड़ी। महिमा कैप्टन है और ये बेहतरीन पास किया है हेडर के थ्रू। क्या पहुंचेंगे देखना दिलचस्प होगा, लेकिन गोल से बहुत दूर साइड लाइन से। और ये थ्रोइंग प्रयास अच्छा था लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हवाई फायर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जो कंट्रोल करके ड्रिबल के जरिए कदम दर कदम बढ़ाते हैं, गोल की ओर बढ़ते हैं सफलता के लिए। वैसे प्रयास अभी कम देखने को मिले हैं। शारदा बॉल को आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी संभालेंगी। जी हाँ, बहुत बढ़िया तरीके से क्रॉस हिट किया है लेकिन बॉल को पकड़ पाने में नाकाम पूरी तरीके से। साथी खिलाड़ी निराश होंगे निश्चित तौर पर। अटैक जो देखने को मिले हैं अभी तक 2, वो अन्नामलाई की ओर से ही देखने को मिले हैं। एक बार बॉल पहुंची जरूर थी लेकर गुरु नानक देव की लड़कियां, लेकिन गोल से बहुत दूर। ये बेहतरीन कोशिश, खूबसूरत चपलता के साथ बेहतरीन फुटवर्क। सूझबूझ से बॉल को निकाला है, क्लियर किया है। जी हाँ, बाहर। और रेफरी का इशारा कि थ्रो इन के लिए आप जाएं।
राजवीर कर रही है थ्रो, और इस बार निश्चित तौर पर गोल किक का एक मौका। फर्स्ट हाफ में दोनों ही टीमें कोई भी गोल करने में नाकाम रही। स्कोर बोर्ड पर अभी भी 0/0। अगर इस मुकाबले में जीत दर्ज करनी है तो कम से कम एक गोल तो किसी भी टीम को करना ही होगा, और नहीं तो टाई ब्रेकर एक्स्ट्रा टाइम के बाद। लेकिन चाहेगी दोनों टीमें के नौबत ना आए, विक्ट्री उससे पहले ही सील कर दी जाए। और ये सेकंड हाफ का खेल शुरू होते हुए बहुत बेहतरीन। इस बार पास पहले के मुकाबले ज्यादा सटीक, अन्नामलाई की ओर से बेहतरीन ये प्रयास, और हाफ टाइम के बाद पाला बदल दिया जाता है। जो टीम लेफ्ट टू राइट खेलेगी वो राइट टू लेफ्ट खेलेगी हाफ के बाद, यही नियम फुटबॉल का। पहले जिस गोल की आप रक्षा कर रहे थे, अब आपको उसी गोल पर अटैक करना है। और इस बार ये उलझे कुछ। थ्रो इन। एक लंबा पास दिया है, लेकिन हेडर से वापस वहीं धकेल दिया है। बॉल सुरक्षित गोलकीपर के पास, और एक लंबा पास। इस बार ये अटैक की कोशिश है गुरु नानक देव की ओर से, और मौका भी हो सकता है। क्या कामयाब हो पाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। जी नहीं, रेफरी का इशारा, बॉल बाहर, और ये गोल किक। हेडर के जरिए पहुंचाया है। ये फुटबॉल कम और हेड टू हेड गेम कुछ ज्यादा नजर आ रहा है। आप चेस्ट से टच कर सकते हैं, हेड से टच कर सकते हैं, और फुटबॉल है तो फुट तो है ही है। अगर हेड से बॉल आपके टच होगी या कांटेक्ट होगा तो निश्चित तौर पर फाउल। और इस बार देखना होगा कि जानबूझ के किया गया है, ये गिराई है लड़की। जी, ऐसा कोई इशारा नहीं, कोई पेनल्टी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय और नेशनल नियम बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि अगर आप किसी खिलाड़ी को गिराते हैं जानबूझकर तो आपको पेनल्टी मिलेगी। इस बार ये एक लंबा पास दिया है, और कोशिश यही अटैक बनाया जाए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रेशर भी बढ़ेगा, और अंतिम लम्हों में अगर आप गोल खा लेते हैं तो प्रतिकार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये नंबर की खिलाड़ी भुवना एंट्री लेते हुए। एक सब्स्टिट्यूशन हुआ है अन्नामलाई में। पवित्रा अटैक करते हुए देखना होगा, और उतना ही बेहतरीन बचाव भी देखने को मिला है। इस अभी भी चांस खतरा मंडराते हुए, लेकिन निरस्त किया किसी भी खतरे को। देखना होगा, चोट आई है 15 नंबर की खिलाड़ी राजवीर अभी भी लेटी हुई पीड़ा से
साथी खिलाड़ी हौसला अफजाई करते हुए देखिए, अवर्ट किया बॉल को, खतरे को, और इस बार ये जानबूझ के किया गया अटैक तो नहीं लगता है। फिलहाल कोई खतरा नहीं। और एक गोल किक। एक बार फिर चतुराई से अन्नामलाई की टीम कदम दर कदम, इस बार छोटे पास, और इस बार ये गोल के ठीक सामने। क्या खतरनाक हो सकता है। जी हां, काफी पीछे भेजा है बॉल को, और एक बार फिर एक लॉन्ग शॉट देखने को मिला है कौशल्या से। थ्रो इन। खेल में तेजी निश्चित तौर पर, जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, तेजी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि लड़कियां जानती हैं दोनों ही ओर से कि अटैक करना ही होगा। और इस बार फिर एक बार थ्रो इन। बहुत खूबसूरत पास किया है, और इस बार ये गोल के लिए सीधा किक था, लेकिन उतना ही बेहतरीन बचाव भी देखने को मिला है। सोनाक्षी गोलकीपर का जिम्मा भली भांति संभाल रही हैं। 4 मौके अभी तक ऐसे आए हैं जहां गोल हो सकता था, और चारों को ही निरस्त किया है सोनाक्षी ने। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है गोलकीपर की। खतरा अभी टला नहीं है। D54 यार्ड जो डेंजर एरिया जिसे हम कहते हैं, उसके बिल्कुल पास जब बॉल होती है, और इस बार ये एक्सपर्ट जो खिलाड़ी है उनको बुलाया जाता है किक के लिए। जी हाँ, कौशल्या आई है। रक्षा पंक्ति को भेद कर क्या कोई मौका बना पाएंगी साथी खिलाड़ियों के लिए, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल कोई भी खतरा GND के लिए नहीं। एक मौका और कॉर्नर के लिए। मालविका तैयार है, और इस बार क्या ये खतरनाक होगा? जी हां, बिल्कुल खतरनाक होगा। 1-0 की बढ़त ले ली है अन्नामलाई ने, और झूम उठी है खिलाड़ी। क्यों ना हो, लंबा इंतजार बेशक, लेकिन सफलता जो किला था गुरु नानक देव का, उसको भेद दिया है अन्नामलाई की इस टीम ने। उत्साहवर्धन करते हुए साथी खिलाड़ियों का देखिए, दिलचस्प देखना स्लो मोशन में। और ये 11 नंबर की खिलाड़ी ऐश्वर्या निश्चित तौर पर प्राउड मोमेंट, एक गोल अर्जित करने में कामयाब। दबाव निश्चित तौर पर बढ़ा होगा गुरु नानक देव की खिलाड़ियों के ऊपर, क्योंकि समय कम, और 1-0 से पिछड़ने के बाद अब हौसले को बरकरार रखना जिम्मेदारी बड़ी। लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो दबाव में बिखरता नहीं है, निखरता है, और इसी को चरितार्थ करना होगा गुरु नानक देव की खिलाड़ियों को। अगर इस मुकाबले में वापसी करनी है तो कम से कम एक गोल जरूर उन्हें करना होगा। और ये गोल किक के लिए तैयार। सौम्या, लंबा पास दिया है, और बॉल एक बार फिर कब्जे में है। क्या ये एक दूसरा मौका होगा? देखना दिलचस्प होगा। जी हां, बढ़ रही है तेजी से, लेकिन सपोर्ट बिल्कुल नहीं, और इसी के साथ बॉल बाहर साइड लाइन से।
छोटे छोटे पास करने में ज़्यादा यकीन है, क्योंकि पता है बॉल कंट्रोल में रहेगी। 1-0 की लीड ले चुकी हैं। कोई भी मौका अगर बनता है तो उस सोने पर सुहागे का काम करेगा, बोनस का काम करेगा, और यही सोच अन्नामलाई की। लंबा थ्रो इन। इस बार अटैक देखने को मिला है गुरु नानक देव की ओर से, लेकिन उतना ही बेहतरीन टैकल, और बॉल एक बार फिर बाहर। बहुत बढ़िया ड्रिबल और उतना ही बढ़िया टैकल करने की कोशिश थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। जो साथी खिलाड़ी होते हैं, सपोर्टर होते हैं, वो उत्साहवर्धन करते हैं खिलाड़ियों का कि आप खेलिए, आप हैं देश का भविष्य। इस बार हल्का पास किया है कि आप लेके आगे बढ़िए। ये एक लॉन्ग पास, लेकिन उतना ही बेहतरीन काउंटर, कामयाबी मिलेगी। और इस बार ये बॉल निश्चित तौर पर एक बार फिर अन्नामलाई की 7 नंबर की जर्सी में है संध्या कैप्टन, लेकिन उतने ही मुस्तैद सोनाक्षी कि आप वापस जाइए। हर बार गोल का मौका नहीं मिलेगा। एवरी डे नॉट इज संडे। एक और लॉन्ग पास, लेकिन कोई खिलाड़ी उसे रिसीव करने के लिए, पिक करने के लिए मौजूद नहीं। तीन अटैकर और तीनों ही अपोजिट हाफ कोर्ट में, और अब लगभग मिडफील्डर और अटैकर दोनों ही। और क्या ये एक मौका हो सकता है? देखना दिलचस्प होगा। डेंजर एरिया, लेकिन क्लियर किया है। बहुत खूबसूरत ये क्लियर, जब देखा बिल्कुल डी में है, 54 यार्ड में है, तो क्लियर करना ही बेहतर। थ्रो इन, लेकिन बॉल पोजीशन में जो कंट्रोल होना चाहिए इस लेवल पर, वो गुरु नानक देव के पास थोड़ा सा कम। अगर कंपैरिजन करें, हम दोनों ही टीमों की तुलना करें, तो अन्नामलाई मैनेजमेंट में, तालमेल में, दोनों में बेहतर। और इस बार ये एक और गोल निश्चित तौर पर कमर तोड़ने के लिए काफी गुरु नानक देव की। जी हाँ, खुशी बता रही है साथी खिलाड़ियों के चेहरे पर कि अब जो निर्णायक बढ़त है वो हासिल कर ली है। देखिए रिप्ले में कितनी खूबसूरती से, पूरे कंट्रोल के साथ अम्सवली। जी हाँ, 17 नंबर में अम्सवली, आपको याद होगा पिछले ग्रुप स्टेज के मैच में भी अम्सवली 2 गोल करने में कामयाब रही थी, और इस मैच में भी नजर रखिए आप इस खिलाड़ी पर। आगे भी जो महत्वपूर्ण मैच होंगे, ये जरूर अपनी प्रतिभा, उसका लोहा मनवाएगी, क्योंकि ये मंच ही ऐसा है जहां पर प्रतिभा छिपती नहीं है बल्कि छपती है। आप जो भी करते हैं वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन। और जिस हिसाब से क्लॉक चल रही है, अब ये वापसी करना तो निश्चित तौर पर गुरु नानक देव के लिए कठिन लग रहा है, लेकिन ये खेल है, यहां असंभव कुछ नहीं। 2 मिनट में भी 2 गोल करना कोई मुश्किल नहीं होता है अगर आपका तालमेल बेहतर हो। और इस बार एक और कोशिश, क्लियर किया है। अगर कोई रिसीव के लिए मौजूद होता तो एक खतरा और गुरु नानक देव के लिए,
तैयार था, लेकिन फिलहाल टलते हुए। थ्रो इन। बहुत बढ़िया टैकल देखने को मिला है और इस बार एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ते हुए, लेकिन बॉल मैदान के बजाय गई है बाहर, दर्शक दीर्घा की ओर, और वहां का कोई अंक आपको नहीं मिलता है। इस बार ये एक लंबा पास था, सीधा गोलकीपर के हाथों में अगर इसे कहें तो। जब आपके फॉरवर्ड बेहतर खेलते हैं तो गोलकीपर का भी जो कॉन्फिडेंस होता है वो 7वें आसमान में पहुंच जाता है, जब पता है कि 2 गोल का तकिया है। हल्का पास और उतना ही बेहतरीन रिपास, लेकिन इस बार कामयाबी बॉल अपने पास रखने में नहीं। और फाइनल रिजल्ट की बात करें तो 2-0 से इस मुकाबले को अन्नामलाई ने जीत लिया है। निश्चित तौर पर गुरु नानक देव को यह उम्मीद नहीं रही होगी कि 1 गोल भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हकीकत यही, स्कोरबोर्ड यही, 2-0। अन्नामलाई 2, गुरु नानक देव 0।